हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम सक्सेना और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। ये कैस्टलवेनिया का एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो मैं दोनों ही एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। कैस्टलवेनिया की IMDb रेटिंग 8.6 की, जो काफी अच्छी है और पर्सनली ये चीज मुझे भी अच्छी लगी। सो बिना किसी देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता कि एम्बेसडर वो ब्लॉन्क नाम के वैम्पायर को वैम्पायर मसीहा के प्रति वफादार रहने की कसम दिला रही होती है और दोस्तों के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एनेट को दिखाया जाता है जिसके पास रेक्टर आता है और रोती हुई एनेट को चुप करवाते हुए बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। महल रात के शैतानों और वैम्पायर से भरा हुआ था। हम चाहते तो भी उनसे लड़कर एडवर्ड को बचा नहीं पाते। एनेट बोलती कि एडवर्ड मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। मेरी माँ के बाद एडवर्ड ही मेरी फैमिली था। मेरा जन्म फ्रांस में में हुआ था, फिर भी मेरी माँ के साथ मैं खुश थी। पर हमारे जमींदार वो ब्लॉन्क को किसी ने बता दिया कि मेरी माँ जादूगरनी है और उसी रात वो आया। वो ब्लॉन्क एक वैम्पायर था। उसने मेरी माँ पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया और बड़ी ही बेदर्दी के साथ मेरी आंखों के सामने उन्हें मार दिया। रेक्टर बोलता है मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। जब मैं 10 साल का था तो मेरी आंखों के सामने एक वैम्पायर ने मेरी माँ को मार दिया था। एनेट बोलती मैं तुम्हारी तरह खुश नसीब नहीं थी, मैं फिर भी वहीं फंसी रही और जब मैं 16 की हुई तो उन्होंने मुझ पर गुलामी का निशान गोदने की कोशिश की और उस दिन पहली बार मेरी ताकत जगी और मुझे अपने पूर्वजों की मदद से मुझे ओगुन की पावर मिली। वो ब्लॉन्क भगाकर मेरा शिकार करना चाहता था पर मैं इतना जोर का भगी कि मैं शहर पहुंच गई। वो ब्लॉन्क और उसके कुत्तों ने मेरा वहां तक पीछा किया। तब मैं एक ओपेरा थिएटर में पहुंची और पहली बार मैंने वहां पर एडवर्ड को देखा। एडवर्ड मुझसे कहा करता था जब वो गाता था तो वो इंसानों की अंदर की आत्मा का रंग देख पाता था। वो ब्लॉन्क जब अपने कुत्तों के साथ वहां पर पहुंचा तो एडवर्ड ने ब्लॉन्क को ये कहकर भगा दिया कि तुम मेरी परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो। वो ब्लॉन्क ने कहा कि मेरी एक गुलाम यहाँ पर है तो मैं उसे वापस लेने आया हूँ। अगर तुम्हारा शो खत्म हो जाए तो बता देना। और वो ब्लॉन्क वहां से चला गया। एडवर्ड को पता था कि मैं वहीं पर हूँ। एडवर्ड ने मेरी मदद की और मुझे साफ सुथरे कपड़े दिए। एडवर्ड ने कहा मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पर सुरक्षित रह सकती हो। एडवर्ड मुझे वो ब्लॉन्क और उसके कुत्तों से बचाकर पहाड़ी पर ले गया जहाँ पर मुझे सिसिल गुरु माँ मिली। उन्होंने मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करना सिखाया और साथ में क्रांतिकारी थी तो हमने भी उनका साथ दिया और यूरोप से वैम्पायर जमींदार को मार भगाया। लेकिन जब मैं वो ब्लॉन्क के पास पहुंची मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं तो वो ब्लॉन्क ने मुझसे कहा इस छुटपुट लड़ाई से तुम हम वैम्पायर्स को हरा नहीं सकती, कुछ हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। ने कहा कोई बात नहीं, मैं उन्हें नहीं मार सकती पर मैं तुम्हें तो मार ही सकती हूँ। वो ब्लॉन्क बैट बनकर वहां से उड़कर निकल जाता है। तो उसके बाद मैं सिसिल के पास पहुंची लेकिन सिसिल की पावर भविष्य देखने की थी तो वो देखती है कि भविष्य में पहले यूरोप को जीतेंगे और फिर फ्रांस को। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूरोप जाऊंगी जैसा गुरु माँ ने कहा रिक्टर को ढूंढने के। लेकिन मैं वहां से निकल रही थी तो एडवर्ड ने कहा भले ही हम जंग में साथी हो लेकिन दिल से फैमिली है, मुझे एडवर्ड को यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। रेक्टर बोलता कल क्या होगा किसी को नहीं पता लेकिन हम रेक्टर को मारने वाले वैम्पायर्स और रात के राक्षसों को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कमांडर मिजरैक को दिखाया जाता है जिसके पास ऑरलैक्स आता है और रॉक्स को मिजरैक पकड़ लेता और पूछता कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। रॉक्स बोलता कि अबॉट रात के राक्षस क्यों बना रहा है, रात के राक्षस बनाना तुम्हारे तो धर्म के भी खिलाफ है। मिजरैक बोलता कि तुम्हें धर्म के बारे में क्या पता, धर्म मुश्किल समय में हमारा साथ देता है जब दुनिया भी साथ नहीं देती है। ऑलरैक्स बोलता है कि दुनिया तुम्हारा साथ नहीं दे रही है इसीलिए तुम वैम्पायर मसीहा के लिए रात के राक्षस बना रहे हो। तांत्रिक सरकार के साथ हाथ ना मिलाने हमें मौत की सजा दी जा रही है। जिस पर ऑलरैक्स बोलता है एक बार एलिजाबेथ का काम खत्म हो जाए तो वो तुम्हें भी मार देगी। मिजरैक बोलता क्या बात है, एक वैम्पायर को हमारी चिंता हो रही है। ऑलरैक्स बोलता ये बातें हम कहीं और करेंगे, तुमसे मैं जल्द ही मिलूंगा मिजरैक्स और मेरा नाम ऑलरैक्स है। फिर हमें एम्बेसडर को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ से बात कर रही थी। एलिजाबेथ बोलती है आने की तैयारी हो गई है जिस पर मेजरी बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं कल खुद एडॉप्ट से मिलने वाली हूँ। एलिजाबेथ बोलती है मैंने सपना देखा कि फ्रांस के सारे राजा मेरे आगे झुके हुए हैं। जिस पर मेजरी बोलती ये वक्त भी जल्दी आएगा मेरी रानी। फिर हमें एनेट को दिखाया जाता जो क्रांतिकारियों को भाषण दे रही होती है। तभी वहां पर बहुत सारे रात के राक्षस आ जाते हैं जिन्हें एडॉप्ट ने भेजा होता है। मारिया, रेक्टर और एनेट अपनी पावर का इस्तेमाल करके रात के राक्षसों को मारने लगते हैं लेकिन तभी एनेट रुक जाती है क्योंकि उसके सामने एडवर्ड होता है। एडवर्ड एनेट को देखकर रुक जाता और अपनी आंखें छुपाने लगता है पर तभी पीछे से रात का एक राक्षस एनेट पर हमला करने आता है जिसे एडवर्ड एनेट तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी राक्षस उसे अपने साथ ले जाते हैं।
मारिया पूछती कि अभी हुआ क्या था, जिस पर एनेट बोलते है वो एडवर्ड जिसने मेरी जान बचाई, जिस पर रेक्टर बोलता है एनेट एडवर्ड मर चुका है और तुम्हें कैसे पता कि वो एडवर्ड ही था। एनेट रोती हुई बोलती है मैंने उसकी आंखें देखी और अब वो रात का राक्षस बन चुका है, उन्होंने मेरे दोस्त को नर्क से आया शैतान बना दिया है। और दोस्तों इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप इसके और एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दें, मैं समझ जाऊंगा और जल्दी आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।